हालांकि अगले विश्लेषण में बढ़ने से पहले जो शब्द मैं इस्तेमाल मैं कर रहा था, सचेत, ये सचेत सिर्फ इस खबर से, इस समाचार से नहीं, अगले समाचार से भी होने की जरूरत है। क्योंकि आपने महसूस खुद किया होगा, आपने महसूस किया होगा कि इन दिनों गर्मियों के इफेक्ट से आप खुद को बहुत परेशान देखते होंगे और लगातार ये बोलते भी होंगे कितनी गर्मी पड़ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम आपको अब सचेत फिर से कर रहे हैं, क्योंकि अब हम ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट का विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में मानसून चल रहा है और मानसून के बादल पूरे देश पर छाए हुए हैं। कई राज्यों में बारिश से बाढ़ आ गई है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन पूरी दुनिया उबल रही है और वजह इसकी एक है, ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में इस वर्ष 3 और 4 जुलाई के दिन अब तक के सबसे गर्म दिन रहे और पिछले करीब 150 वर्षों के इतिहास में दुनिया के इतने गर्म दिन कभी नहीं देखे गए थे। यानी गर्म मौसम को लेकर जो कभी नहीं हुआ था वो बीते सोमवार और मंगलवार को हुआ है। अमेरिका के नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ने इस पर एक डेटा जारी किया। यह डेटा पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, एक थ्रेट है। 3 जुलाई का दुनिया का औसत तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस था। वहीं इसके अगले दिन 4 जुलाई को दुनिया का औसत तापमान 17.18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यह पिछले 150 वर्षों में अब तक का सर्वाधिक गर्म दिन था और इससे पहले अगस्त 2016 में दुनिया का औसतन तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। इतना ही नहीं, इस वर्ष जून का महीना दुनिया में अब तक का सबसे गर्म जून का महीना रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग का एक ट्रेलर माना जा रहा है। टेम्परेचर में हो रहे बदलाव की वैज्ञानिक 2 वजह भी मान रहे हैं। पहली है अल नीनो का असर और दूसरी वजह है बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा। कुदरत इंसान को बार बार ये चेतावनी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया इसे पहचानने की कोशिश नहीं कर रही है। कोई 1 या 2 देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही बिगड़ते मौसम के अलार्म को नजरअंदाज कर रही है। हमारी पृथ्वी हमें चेतावनी दे रही है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ दुनिया ने कोई कदम नहीं उठाया तो धरती से इंसानों के रहने लायक बढ़ने की जगह नहीं बचेगी। धरती में इंसान कैसे रहेगा, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और दुनिया के कई देश इस वक्त भयंकर गर्मी से उबल रहे हैं। जिन देशों में जून जुलाई में सर्दी का एहसास होने लगता था, वहां कहीं सूखा पड़ा है तो कहीं गर्मी से लोग परेशान हैं। ये इकोसिस्टम के लिए मौत की सजा की तरह है। इस वर्ष की शुरुआत में ही वैज्ञानिकों ने धरती और समुद्र के बढ़ते तापमान को लेकर दुनिया को अलर्ट किया था। स्पेन और एशिया के कई देशों में वसंत ऋतु में रिकॉर्ड गर्मी के बाद नॉर्थ सी जैसे कि कई जगहों पर लू चली, जबकि आमतौर पर यहां गर्मी नहीं पड़ती है। इसी हफ्ते चीन में भी लू चलने के साथ तापमान रिकॉर्ड 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। अमेरिका के कई इलाकों में हीट डोम और हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए। बर्फ से घिरे रहने वाले अंटार्कटिका जैसे ठंडे महाद्वीप में भी सर्दियों के दौरान तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। उत्तरी अफ्रीका में तो तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया। पूरे विश्व में इस समय चिंता बनी हुई है कि जिस तरह से हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह गैसेस हैं, तो उसके चलते जो है हमारे विश्व का जो धरती का तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और यदि हम बात करें 1850 से लेकर 1900 यानी कि उससे पहले जो है चाहे वो ऑयल, कोल और गैस का यूटिलाइजेशन बहुत कम था और तापमान इतनी जल्दी से नहीं बढ़ रहे थे। उनका मानना है उसके बाद 1900 के बाद से तापमान में बढ़ोतरी जो है, जो धरती का तापमान है वो तेजी से बढ़ा और उसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसेस को बोला जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसको हमने 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, जो कि हमारी पुरानी लिमिट है, और उससे ज़्यादा यदि बढ़ता है तो नुकसान पहुंचेगा। और ये भी कहा गया है कि 2023 से लेकर 2027 के बीच में इसके चांसेस हैं करीब 66% चांसेस कि ये 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाए। ये चांसेस बताए जा रहे हैं और जो कि एक चिंता का विषय है, जिसके चलते उन लोगों का मानना है कि इट कुड बी वाटर सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, हेल्थ सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो असर दिख रहा है उसके कसूरवार इंसान ही तो हैं। इंसानी गतिविधियां धरती के गर्म होने की बड़ी वजह है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से हर वर्ष 40 अरब टन CO2 पैदा होता है, जो धरती के गर्म होने की सबसे बड़ी वजह में से एक है। कुछ दिन पहले की ही बात अगर करें तो जब हमने आपको इटली में बहने वाली पो नदी की तस्वीर दिखाई थी, ये वो तस्वीर हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। और ये नदी की तस्वीरें पहले मैं आपको बिल्कुल साफ करके बता दूं,
ये पो नदी है, इटली की पो नदी। पो नदी उत्तरी इटली में बहती है और यह नदी इटली की सबसे लंबी नदी है। इसका पानी लाखों लोगों की प्यास बुझाने के अलावा हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए इस्तेमाल भी होता है। लेकिन भीषण गर्मी की वजह से नदी का 75% पानी सूख गया था और पानी के नीचे की रेत दिखने लगी थी। पो नदी में क्रूज चलते थे, लेकिन नदी सूखने से क्रूज को भी खड़ा करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग किसी एक या दो देश के लिए नहीं बल्कि वैश्विक समस्या के तौर पर है, इसलिए इससे सबको मिलकर ही लड़ना होगा। अगर आज हम सावधान नहीं हुए तो ना तो हमारे पास पीने के लिए पानी होगा और ना ही साफ हवा होगी। ये खतरा पूरी दुनिया पर है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है और ये खतरा बेहद करीब है। गर्मी के मौसम में ठंड, बारिश के मौसम में गर्मी, अचानक बाढ़, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। अपने फायदे के लिए इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस और अल नीनो ने मिलकर दुनिया का पारा चढ़ा दिया है। आमतौर पर धरती का औसतन तापमान जुलाई के अंत और अगस्त के शुरुआत में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इस बार जुलाई के शुरुआत में ही इसने खतरे की घंटी बजा दी है। संभव है कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में यह तापमान फिर नया रिकॉर्ड बना दे और इस मुसीबत का एक कारण अल नीनो भी है। मौसम संबंधी समाचारों में आपने अल नीनो या फिर ला नीना का जिक्र कई बार सुना होगा। अल नीनो या ला नीना। दरअसल अल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा। अल नीनो का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है। इसकी वजह से बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देता है। अल नीनो एक वेदर ट्रेंड है जो हर कुछ वर्ष में एक बार होता है। प्रशांत महासागर में समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। सरल भाषा में अगर आपको समझाएं तो समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आते हैं उस समुद्री घटना को ही अल नीनो कहा जाता है। और इस बदलाव की वजह से ही समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। इससे धरती पर मौसम चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अल नीनो की वजह से ही कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। यही अल नीनो दुनिया भर में मौसम के चक्र को बदलने का एक बड़ा कारण भी है। देखिए, एक तो एल नीनो का ये मानना है लोगों का कि ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा जिस साइड एल नीनो ईयर होता है, इस बार बात कही जा रही है कि एल नीनो आएगा अगस्त के बाद। और एल नीनो भी वार्मिंग को, जो ओशन वार्मिंग को भी करता है और जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो उनका मानना है कि वैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस के चलते तापमान बढ़ रहा है और एल नीनो भी है तो और तापमान बढ़ेगा। जब प्रॉब्लम पता है तो फिर एक्ट करिए ना। आपको रोक कौन रहा है? इतने सालों से बहस पे बहस चलती जा रही है और रिजल्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी के बात यही हो रही है कि अगले जो 5 साल होंगे बहुत गर्म होंगे और हो सकता है 1.5 डिग्री जो कि पेरिस एग्रीमेंट में तय किया गया था उससे ज्यादा नहीं बढ़ोतरी होनी चाहिए। और लोगों का अब कहना है कि 66% चांसेस है कि वो 1.5 डिग्री क्रॉस कर जाए और उसके परिणाम और खराब होंगे। पर मेरा फिर भी ये कहना है कि बात बिल्कुल सही है, हमें पोल्यूशन को कम करना है, प्रदूषण को बिल्कुल कम करना है। इंसान को अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने पड़ेंगे। मगर क्या लाइफस्टाइल को आम इंसान क्या इस प्रॉब्लम को सोच पा रहा है? क्या अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए तैयार है? क्या गाड़ियां छोड़ने के लिए तैयार है? क्या बड़े बड़े घर छोड़ने को तैयार है? सिंपल लाइफ के लिए तैयार है? ये भी एक लोगों को सोचना होगा। कैलिफोर्निया स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वैज्ञानिक हैं जेफ मॉर्गन स्टीबल। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से यह पता लगा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इंसान के दिमाग पर भी हो रहा है, इंसान के दिमाग पर। इस दौरान वैज्ञानिक जेफ मॉर्गन ने 298 इंसानों के दिमाग के आकार पर अध्ययन किया। स्टडी में यानी इस रिसर्च में वैश्विक तापमान, आर्द्रता और बारिश के आंकड़ों को भी देखा गया। और रिसर्च में यह सामने आया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसानी दिमाग सिकुड़ रहा है। जब भी जलवायु गर्म होती है इंसानी दिमाग का औसत आकार घटता है, जबकि सर्दियों में यह फैलता है। और करीब 12,000 वर्ष पहले से लेकर अब तक इंसानों के दिमाग के आकार में 10.7% की कमी आई है। और इसकी एक वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है, जिसने सिर्फ धरती के मौसम चक्र को ही नहीं बदला है बल्कि इंसान के दिमाग का आकार भी बदल दिया है। इसलिए हमने आपको सचेत करना जरूरी समझा कि प्रकृति से खिलवाड़ में जहां तक हो सके अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इस खिलवाड़ को रोकने की कोशिश कीजिए। जी न्यूज़।